Hello everyone. In my today's video, I am posting 40 questions in the form of question bank, and all these questions are very important and are taken from the chapters 1 and 2, chapter 1 number system and chapter 2 polynomials. I have tried my level best to cover each and every type of question. Hope these will prove to be helpful for you. And if you wish to have the question bank of rest of the chapters for 1 mark, comment and write that of which chapters you wish to have first. Like the videos, subscribe the channel and keep the notifications on. So let's start. Question number 1. Find a rational number between 7 and 8. As you know the general formula, like between x and y, we are to find a rational number. So what we are doing? Half of x plus y. Right? Similarly, it will be half of 7 plus 8. So that is equal to 8 plus 7, 15 upon 2. In case somebody writes the answer like 7.1 or 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 or 7.9, it will be treated equally correct, because you know in the decimal form how the rational numbers are defined. A number whose decimal representation is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो कोई भी आंसर जो है इसका करेक्ट लिख दोगे वो ट्रीट होगा सही. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. यू नो द इंटीजर्स, अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. मान लो मैं -2 ले लेता हूं, तो -2 को आप क्या लिख सकते हो? -2/1, और ये रैशनल नंबर है. अगर मैं मान लो 7 पॉजिटिव का ले लूं, तो 7 को 7/1 बोल सकती हूं, और ये रैशनल नंबर है. अगर मैं 0 ले लेता हूं इंटीजर, इसको भी आप 0/5 या 0/-7 लिख सकते हो. तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, राइट? तो आप इसका आंसर जो है वो ट्रू लिखेंगे, दैट इट इज ट्रू. नेक्स्ट इज एक्सप्रेस 0.6 बार इन P अपॉन Q फॉर्म. शॉर्ट में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है 1 मार्कर है, तो 0.6 बार. अब बार सिर्फ एक डिजिट पर है, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x इज इक्वल टू 6.6 बार. मीन्स डेसिमल एक डिजिट राइट चला जाता है. तो 10x में से 1x माइनस करेंगे, इट इज इक्वल टू 6.6 बार minus 0.6 bar. So it will be 9x is equal to 6.6 बार माइनस 0.6 बार आएगा 6, और x की वैल्यू आएगी 6/9. 3 2s are 6 and 3 3s are 9. That is 2/3. अगर ये क्वेश्चन MCQ में आ जाए तब भी आपको राइट आंसर इसी प्रोसीजर से मिलेगा, राइट? अब ये 1.27 बार को P अपॉन Q फॉर्म में, तो x की वैल्यू आ गई 1.27 बार. अब बार कितने डिजिट्स के ऊपर है? 2 डिजिट्स के ऊपर. तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 100x इज इक्वल टू डेसिमल के 2 डिजिट राइट चला जाएगा, ये डेसिमल 2 डिजिट्स राइट जाएगा, तो ये बनेगा 127.27 बार. अब आप इसमें से ये माइनस कर दो. 100x माइनस x इज इक्वल टू 127.27 बार माइनस 1.27 बार. तो 100 माइनस 1 99x, और 127.27 बार माइनस 1.27 बार में से ये माइनस करेंगे, 126 आएगा. तो x इज इक्वल टू 126/99. तो आप कटिंग कर दो इसकी. 3 3s are 3 3s are 3 4s are 3 2s are 3 1s are 3 1s are 3 1s are 3 4s are. तो आंसर इज 14/11. ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है. सो इस तरह से करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल? तो √3 तो इरेशनल है,
पाई भी इरेशनल है, राइट। 4/0 रैशनल हो ही नहीं सकता, बिकॉज रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं होगा। यानी डी जो है वो आपका सही है, करेक्ट आंसर है, बिकॉज इट इज इन P/Q फॉर्म, P इज ऑल्सो इंटीजर, Q इज ऑल्सो इंटीजर। नेक्स्ट इज ऑल द रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो आपको रियल नंबर की डेफिनेशन रिकॉल करनी होगी। रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल। यहां तो उसने बोला है कि रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, तो रियल नंबर से रैशनल थोड़ी होते, रैशनल के साथ इरेशनल भी होते हैं, तो आप इसको करेंगे फॉल्स। अगर मान लो ये स्टेटमेंट ऐसे है, ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, तब भी फॉल्स होगा। हाँ, अगर ये स्टेटमेंट वो ऐसे दे कि ऑल द रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, तो आप ट्रू करोगे, क्योंकि रैशनल वाकई रियल होते हैं। अगर वो ऐसे बोल दे ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, तब भी आप उसको ट्रू करोगे, राइट। अब इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज √3 इज इरेशनल। इरेशनल में आप रैशनल ऐड कर रहे हो, वो इरेशनल ही बनेगा। ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, बिकॉज 2 इज मल्टीप्लाइड विद √3 और √3 इरेशनल है, तो ये पूरे का पूरा इरेशनल बनेगा। तो 0 जो है वो रैशनल नंबर है, आपने पढ़ा भी है चैप्टर 1 जो था उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये, 0 रैशनल नंबर, यस और नो, तो 0 रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट है 1/√5 किसके इक्वल है, तो मैं यहां रफ पेज ले रहा हूं साथ में आपको एक्सप्लेन करने के लिए। 1/√5 रैशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई होगा। √5 इंटू 1 बना √5 और √5 इंटू √5 क्या बनेगा 5। तो आप इसमें आंसर देख लो, कहीं पर √5/5 है, यस ए पार्ट में है ये। फिर पूछा अ रैशनल नंबर 0.3 बार कैन बी रिटन एज, तो 0.3 बार को आप कैसे लिख सकते हो, तो ये देखो दो तरीके हैं, सिंपल भी है। x इज इक्वल टू 0.3 बार, तो बार एक डिजिट पे लगा है, 10x बना, तो ये बनेगा 3.3 बार। इसमें से ये माइनस करोगे 9x, 3.3 बार में से 0.3 बार माइनस करोगे 3 आएगा, एंड x इज इक्वल टू 3/9, तो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, वही प्रोसीजर। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 1/3। नेक्स्ट, ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस व्हाट वी गेट, तो यही कर देता हूं मैं इसका सोल्यूशन। 1/√7 माइनस √6, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। तो √7 प्लस √6 जब 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a² माइनस b², यानी √7 का स्क्वेयर माइनस √6 का स्क्वेयर, तो ये बना √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 1, तो वी आर लेफ्ट विद √7 प्लस √6, तो ये इसका बी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर पूछा ऑन एडिंग दिस एंड दिस, तो आप देख सकते हैं दिस एंड दिस बोथ आर अनलाइक टर्म्स, क्योंकि 2√3 और 3√2 डिफरेंट टर्म्स हैं। आप कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से इसका आंसर ये कर देते हैं, इट इज रॉन्ग, इसका आंसर सेम ही रहेगा, यही आंसर रहेगा, राइट। 2√3 प्लस 3√2। नेक्स्ट 2√3 प्लस √3, अब ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स है, राइट। तो इसमें √3 अगर आप कॉमन लें तो √3 कॉमन लें तो अंदर क्या आ जाएगा 2 + 1, और 2 + 1 क्या होता है 3, तो ये बना 3√3 इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो आंसर है वो 3√3। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, तो ये है √5 प्लस √7 का होल स्क्वायर। आप यहां प्रॉपर्टी लगा दो
एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बना ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7, तो ये बना 5 प्लस 7 प्लस 2 अंडर रूट 35। ये दो ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 7 इज 12, 12 प्लस 2 रूट 35। तो आंसर चेक करो यहां पर, दिस इज 12 प्लस 2 रूट 35, डी पार्ट इज द आंसर। अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 15 गिव्स व्हाट, तो ये देखो दिस इज अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 15, यहां ये वाला आप यूज करोगे ए अंडर रूट इंटू बी अंडर रूट इज इक्वल टू ए बी का होल अंडर रूट, तो ये 10 इंटू 15 बने 150। अब 150 की फैक्टराइजेशन करो, दिस इज 75, 3 से 3 2 6 5 5 5, तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 अंडर रूट, यहां बना एक पेयर 5 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा, 2 3 6, 5 अंडर रूट 6। तो यहां देखो कोई आंसर 5 अंडर रूट 6 वाला जो है उसको टिक कर दोगे, 5 अंडर रूट 6। फिर है 0.001 बार इन P अपॉन Q फॉर्म, तो x इज इक्वल टू 0.001 पूरे पर बार, 3 डिजिट पर बार लगा है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 1000x इज इक्वल टू डेसिमल गोज 3 डिजिट्स टू द राइट, ये बनेगा 1.001 बार। इसमें से ये माइनस कर दो, 1000 में से 1 माइनस करेंगे 999x, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 1/999। तो आप इसमें आंसर चेक करो, यू कैन सी हियर दिस इज 1/999। अब इनमें से कौन सा जो है वो इरेशनल है, ये तो रैशनल हो नहीं सकता, क्योंकि जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है वो रैशनल होता है, ये भी रैशनल ही है, और जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये नंबर ये डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ये भी रैशनल है, ये वाला जो है वो इरेशनल है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, राइट। तो 16 भी क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं 17 क्वेश्चन क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 64। तो ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 64, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 इंटू 8 अपॉन 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये एक पेयर बना और ये एक ग्रुप बना ट्रिपलेट्स में, तो 8/4, दिस इज 2, इट इज द आंसर 2। तो चेक करो आंसर्स में, दिस इज 2, सो वी विल मार्क अ टिक ऑन इट। नेक्स्ट इज इफ 8 power x plus 1 equal to 64, then what is the value of this 3 raised to power 2x plus 1। तो ये भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं, दिस इज 8 raised to power 2x plus 1 is equal to 64। तो आप इसको तो सेम ही लिखो, 8 raised to power 2x plus 1, 64 को आप 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बेसिस आर सेम, सो पावर्स आर इक्वेटेड, 2x plus 1 is equal to 2। नाउ 2x is equal to 2 minus 1, that is 1, so x will be equal to 1/2। तो 1/2 किसकी वैल्यू आई, x की, आपको किसकी निकालनी है 3 raised to power 2x plus 1 की, तो आप क्या करो 3, 2x की वैल्यू यहां 1/2 प्लस 1, 2 2 कैंसिल, तो ये बना 3 raised to power 1 plus 1, यानी 3 raised to power 2 and 3 raised to power 2 is what 9। तो आप इसमें चेक करो 9 आंसर है, यस दिस इज द आंसर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर x 2 है y 4 है, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, x अपॉन y की पावर x माइनस 1 प्लस y अपॉन x की पावर y माइनस x। सो लेट्स स्टार्ट, x अपॉन y, तो ये बनेगा 2/4, और ये x माइनस वाई तो 2 - 4 प्लस
y ओवर x, यानी 4 ओवर 2 पावर y माइनस एक्स, सो 4 माइनस 2। तो 2 वन जार 2, 2 टू जार 4, ये 1/2 की पावर बन गई -2, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर बन गई 2। इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो 2 पावर 2 बनेगा, प्लस 2 पावर 2, 2 पावर 2। तो 2 टू जार 4 प्लस 2 टू जार 4, दैट इज आंसर इज 8। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर 8 ये दे रखा है, राइट। नेक्स्ट इज इफ अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 3, देन व्हाट इज a एंड b। तो इसको भी करके देखना है। दिस इज अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस b रूट 3। नाउ यू विल राइट दिस सेम और इसको रैशनलाइज करेंगे। अंडर रूट 3 इसका -1 होता है, अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 3। ऊपर ये सेम है तो आप इसको अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 3। तो यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 1 बना 2 अंडर रूट 3। 3 माइनस 1 क्या है 2, इट इज a माइनस बी रूट 3। 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 3। अब आप अलग अलग कर दो, 4 ओवर 2 माइनस 2 रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 3। कंपेयर कर लो, a की वैल्यू बनी 4 ओवर 2 यानी 4 ओवर 2 आगे 2 और ये माइनस और माइनस कट जाएंगे, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कट जाएगा। b की वैल्यू 2 ओवर 2, सो दैट इज इक्वल टू 1। तो a 2 एंड b इक्वल टू 1 चेक करो कहां पर है। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1 इज a पार्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट वी विल डू 21st। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की जो मेन कंडीशन है वो यही है कि उसमें वेरिएबल जो है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये तो पॉलिनोमियल है, कौन सा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये 5x स्क्वायर माइनस दिस प्लस दिस, ये पॉलिनोमियल है। उसने पूछा नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। और ये सी पार्ट, इसमें एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 9 और ये दे रखा है, राइट। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर कई बार ऐसा होता है पेपर में, आपको लगता है कि दो आंसर सेम सेम है, तो ऐसे केस में आप ऐसे करके आंसर लिख सकते हो कि सी एंड डी। सो समटाइम्स इट हैपन्स दैट सेम सेम ऑप्शन इज गिवन, जो ये भी सही है और ये भी सही है। उसमें पूछा है कि विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे पावर -2 बनेगी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर -1 बनेगी। तो ये दोनों ही पॉलिनोमियल ही है, तो आपने आंसर जो है वो दोनों ही लिख देना है एग्जाम में, राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये तो कई बार ऐसा क्वेश्चन कर चुके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो क्या होगी, 0। व्हाट इज द डिग्री ऑफ 7, तो आप बोलेंगे 7 भी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 है, सो डिग्री ऑफ 7 इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट, व्हाट इज द 0 ऑफ 2x माइनस 7। जब भी किसी पॉलिनोमियल का 0 निकालना होता है उसको 0 के इक्वल किया जाता है। तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 7 और यहां से x जो है वो 7/2 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट इज इफ px इज अ पॉलिनोमियल एंड 2 इज द 0 ऑफ px, देन व्हाट इज इट्स फैक्टर।
तो आपने ये पढ़ा हुआ है पहले कि अगर p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है और a उसकी 0 है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा। तो यहां पर 0 2 है तो आप बोलेंगे इसका आंसर की फैक्टर जो है वो इसका x माइनस 2 होगा। सो दिस इज द आंसर। नाउ आफ्टर 25th क्वेश्चन लेट्स डू नाउ 26th क्वेश्चन। तो 26th क्वेश्चन है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो ये कई बार क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं आप। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, this is any real number. Zero of zero polynomial is any real number. Next is what is the zero of this polynomial? एक ऐसा क्वेश्चन अब ये भी आपने किया ही था, फिर से एक बार आप इसको करेंगे। कैसे? This is 3x plus 7, इसकी जीरो फाइंड आउट करनी है तो आप इसको जीरो के इक्वल कर दो। 3x इज माइनस 7, x इज माइनस 7 अपॉन 3। तो देखो कोई माइनस 7 अपॉन 3 आंसर है सी पार्ट। नेक्स्ट इज एक पॉलिनोमियल दिया, उसका नेमिंग की f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज f ऑफ 2√2। तो ये भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। दिस इज f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1। आपको निकालना है f 2√2। तो जहां जहां आपको x दिखता है वहां 2√2 सब्सटीट्यूट कर दो। माइनस 2√2 x की जगह फिर से 2√2 प्लस 1। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जार 4 इंटू √2 का स्क्वायर भी 2 बनता है, माइनस 2 2 जार 4 √2 इंटू √2 इज 2 प्लस 1। 4 2 जार 8 2 जार 16 माइनस 4 2 जार 8 प्लस 1। 16 plus 1 is 17 minus 8 and the answer is 9। तो इसका आंसर क्या आ गया? 9। तो इसमें जो आंसर है इसका दैट इज, लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर। दिस इज बी पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन 29 it is 2 here. It is 2x square minus 2√2x plus 1. So 9 will be the answer of this. Here again I am showing its solution. F of 2√2. So 2 into 2 √2 का square minus 2 √2 into 2 √2 plus 1. Solve करोगे so you will get 9. कैसे? 2√2 का square that is 8. So 2 4s are 8, 2s are 16 minus 8 plus 1 that is 9. So we have done this also. Next, if x square plus kx plus 6 is equal to this, then what is k? So this also I am solving here. This is x plus 2 into x plus 3 and it is equal to x square plus kx plus 6. So x square plus kx plus 6 as it is, ये सॉल्व करो आप। x जो है वो x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 2 जो है वो x प्लस 3 को करेगा। सो एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। सो इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। तो देखो एक्स स्क्वेयर सेम है, 6 6 सेम है, तो k की वैल्यू क्या होगी? 5। सो k विल बी 5। सो लेट्स सी द आंसर हियर। दिस इज k 5। C part is the answer. Next is if x minus 2 is a factor of this, then what is a? तो ये भी सॉल्व करके दिखा रहा हूं। दिस इज f of x. What is given? f of x. It is x square plus 3ax minus 2a. x माइनस 2 उसका फैक्टर है तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल करो। x क्या आ जाएगा? 2 उसकी 0 आ जाएगी। तो आप f ऑफ 2 को 0 के इक्वल करेंगे। यहां 2 का स्क्वायर प्लस 3a इंटू 2 माइनस 2a इक्वल टू 0। 4 प्लस 6a
-2a इक्वल टू 0। 6a में से 2a माइनस 4a प्लस का 4 राइट में -4 a इज इक्वल टू -4/4 दैट इज इक्वल टू -1। तो आप देखो इसका आंसर -1 डी पार्ट में है, राइट। If x power 51 plus 51 is divided by x plus 1 then what is the remainder? So जैसे p of x ले लिया x power 51 plus 51. Now it is to be divided by what? It is to be divided by x plus 1. तो आप इसकी जीरो फाइंड आउट करो। x इक्वल टू -1, तो अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा? 0। आप क्या निकालना है? रिमाइंडर। सो रिमाइंडर इज p ऑफ -1, तो -1 रेज टू पावर 51 प्लस 51, माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस ही आएगा, प्लस 51 में से अब आप 1 माइनस करो, 50 इज द आंसर। तो इसका आंसर जो है वो सी पार्ट आएगा, दैट इज 50। नेक्स्ट, x plus 2 is a factor of this, then what is m? So again polynomial p of x is given x square plus mx plus 14. So what is the factor of this? x plus 2. तो आप इसको 0 के इक्वल करोगे, x क्या आएगा? -2। अगर x plus 2 इसका फैक्टर था तो p of -2 क्या हो जाएगा? 0। जहां जहां x है वहां -2 पुट कर दो, -2 का स्क्वायर प्लस m इंटू -2 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये 4 -2m प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 14 प्लस 4 इज 18, -2m इज इक्वल टू 0, तो -2m इज इक्वल टू -18, माइनस माइनस कैंसल, m इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 9। m की वैल्यू क्या आ गई यहां पर? 9। C part is 9. Next is if x minus 3 is a factor of this, then what is a? It is also the similar question. So this is p of x. It is a x square minus ax minus 15. तो x minus 3 फैक्टर है तो इसको आप 0 के इक्वल करोगे, x इक्वल टू 3 इसकी 0 आएगी, तो आप p ऑफ 3 को किसके इक्वल कर दोगे? 0 के। तो ये बना 3 का स्क्वायर माइनस a इंटू 3 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 3a माइनस 15 इक्वल टू 0। सो माइनस 3a माइनस 15 प्लस 9 इज माइनस 6 इक्वल टू 0। माइनस 3a इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू -2। तो आप देखो इसमें -2 कौन सा आंसर है? दिस इज a पार्ट, दैट इज -2। नाउ नेक्स्ट इज 35th क्वेश्चन। इफ x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन व्हाट इज k? तो ये आपको जो पॉलिनोमियल दिया है दैट इज p ऑफ x 2x² प्लस kx, और इसका फैक्टर क्या दे रखा है? x प्लस 1। तो इसको 0 के इक्वल करो, x क्या आ जाएगा? -1। तो आप p ऑफ -1 को 0 के इक्वल कर दो, तो 2 इंटू यहाँ -1 आएगा, -1² प्लस k इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो -1 का स्क्वायर इज 1, सो ये बना 2 माइनस k इज इक्वल टू 0, minus k is equal to -2, minus minus cancel, so the value of k is how much? 2. So what is the answer here? D part. Now after 35th question, this is 36th question. What is the value of k for which x minus 1 is a factor of this polynomial? तो सभी क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, सिर्फ साइन का ध्यान रखना है। p of x is equal to 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस k। नाउ व्हाट इज द फैक्टर? x माइनस 1, तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल करोगे, x इक्वल टू 1 क्या आ जाएगी इसकी? 0। तो p ऑफ 1 को 0 कर दो, 4 इंटू 1 का क्यूब
प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये बना 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, के इज इक्वल टू प्लस का 3 राइट में गया, माइनस का 3 आंसर। तो इसमें देखो कौन सा आंसर है, डी पार्ट इज द आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट इज लेट एफ ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन जो है वो हॉट्स कैटेगरी का क्वेश्चन है। दिस इज एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल such that f of minus 1 by 2 is equal to 0, then what is the factor of p of x? तो ये देखो f of minus 1 by 2 जो है वो किसके इक्वल है, 0 की। तो आपने इसका फैक्टर निकालना है। तो आपने ऐसे पढ़ा था कि अगर f of x कोई पॉलिनोमियल है, राइट, और f of minus 2 0 हो जाता है तो उसका फैक्टर बन जाता है x माइनस इंटू माइनस 2 यानी x प्लस 2। तो सिमिलरली यहां भी x माइनस इंटू माइनस 1 बाई 2 इसका फैक्टर बनेगा। ये आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस 1 बाई 2। सो 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 1 और पूरे का ओवर 2। तो ये मेजर फैक्टर जो है वो दैट इज 2x प्लस 1। तो ये 2x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x पावर 140 प्लस 2x पावर 151 प्लस k इज डिविजिबल बाय x प्लस 1 देन व्हाट इज k? तो यहां x क्या है, f ऑफ x क्या है, x पावर 140 प्लस 2x रेज टू पावर 151 प्लस k एंड इट इज डिविजिबल बाय x प्लस 1। तो आप x प्लस 1 को 0 कर दो, x क्या आ गया माइनस 1। P ऑफ माइनस 1 जो है वो 0 करेंगे, राइट। सो माइनस 1 की पावर 140 प्लस 2 इंटू माइनस 1 की पावर 151 प्लस k इज इक्वल टू 0। माइनस की पावर इवन नंबर इज प्लस, माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस, तो यहां माइनस 2 बनेगा k। 1 माइनस 2 इज माइनस 1 प्लस k इक्वल टू 0 and from here k has come out to be 1। तो यहां देखो k equal to 1, this is a part। 39 question if x minus 1 is a factor of this then the value of k is। तो यहां p of x किसके बराबर है, kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1, राइट। और 0 क्या इसकी x माइनस 1, तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल करो, x क्या आएगा 1। तो p ऑफ 1 को आप 0 के इक्वल करेंगे, यह आएगा k इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये k रहा माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू क्या आएगी, माइनस अंडर रूट 2 राइट में गया प्लस का अंडर रूट 2, प्लस का 1 राइट में जाएगा माइनस का 1, सो अंडर रूट 2 माइनस 1। तो आंसर कौन सा होगा, सी पार्ट। नेक्स्ट इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगेन वी आर टू फाइंड द जीरो। p ऑफ x क्या दे रखा है, इट इज 2 माइनस 3x। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए आप इसको 0 के इक्वल करते हो पॉलिनोमियल को, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, x is equal to 2 upon 3. So check which is the answer, 2 upon 3. So here you can see that it is 2 upon 3. So these were the solutions of 40 questions of all types from the chapter number systems and polynomials. I hope you have understood the solutions of all the questions explained in the video. Once again, I request you to subscribe the channel and keep the notifications on to get more videos related to the syllabus. Thank you.